आम आदमी पार्टी चंदौली के सदस्यों ने कानपुर राज के बालगृह में नाबालिग लड़कियों के साथ हुए अमानवीय कृत्य की जांच हाईकोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी द्वारा कराने और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए अपर जिलाधिकारी चंदौली को ज्ञापन सौंपा। आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश सचिव देवकांत वर्मा के नेतृत्व में अपर जिलाधिकारी संजय कुमार से मिला और उन्हें कानपुर राज के नारी संरक्षण गृह में नाबालिग किशोरियों के गर्भवती पाए जाने की घटना की हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी से जांच कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। भारत भले ही कितने ही रिश्तों में मिठास लाने की कोशिश करे, पर जिसे जो करना है वो करेगा हर हाल में, पर चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। अभी बीते दिनों भारत की सीमा पर जो चीन ने शर्मनाक हरकत की है, उस देश की जनता भड़क उठी है और चीन सामान का बहिष्कार करने का ठान ली है। लेकिन जब तक सरकार चीनी सामान का आयात बंद नहीं करेगा, तब तक आम जनमानस कुछ नहीं कर सकता या फिर जनता ही दुकानों पर चीनी सामान खरीदने से मना कर दे। तभी संभव है कि चीनी सामान भारत में बंद हो। भारतीय जनता पार्टी सिरौली आज हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हमने पुतला फूंका है और हम शी जिनपिंग का व चीन का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं व बहिष्कार करते हैं। जो हमारी जो सेना के जो हमारे जवान शहीद हुए, उनके बदले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारी सेना को आदेश भी कर दिए हैं और जो है एक के बदले 4 मारने के आदेश हैं। और मैं जो शी जिनपिंग का खुलेआम हम लोग विरोध करते हैं, उनका पुतला हमने यहाँ फूंका है और हम अपने क्षेत्र के लोगों से एक अपील करना चाहते हैं कि जितने भी चाइना के आइटम हमारे देश में चल रहे हैं, उन सभी का पूर्ण रूप से हम लोग बहिष्कार करते हैं। और सभी से अपील है, आप सब भी कोई भी व्यक्ति चीन का कोई भी आइटम न खरीदे, उसका बहिष्कार करे। हम सभी लोग भारत के हैं और अगर चीन हमसे जंग लड़ना चाहता है तो हम उसे चेतावनी देते हैं कि हम उससे किसी चीज़ से कमज़ोर नहीं है। वो अगर एक मारेगा तो हम उसके एक के बदले 10 मारने का काम करेंगे। और आपने जो पुतला फूंका, इसका कारण क्या रहा? जो चाइना ने हमारे 20 वीर बहादुर सैनिक मारे, उसके बदले में हम विरोध करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं। उसके खिलाफ हमने ये पुतला फूंका है और प्रधानमंत्री ने हमारे ऐलान भी कर दिया है कि एक के बदले 4 और जैसा भी होगा हर स्थिति से निपटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सादुल्ला नगर मंडल में अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हुए। इसी क्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र तिवारी जी के आवासीय कार्यालय पर भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मंडल अध्यक्ष अरविंद मिश्रा, वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष दीपचंद जायसवाल जी, मंडल महामंत्री अतुल कुमार उपाध्याय, मंडल उपाध्यक्ष आशीष गुप्ता उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत श्री जयप्रकाश महोदय द्वारा पीलीभीत शहर में पैदल मार्च किया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना सुनगढ़ी और कोतवाली भी मौजूद रहे। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बाजार में लगी दुकानों के मालिकों से भी वार्ता की गई और उनको सुरक्षा का एहसास कराया। जिन व्यक्तियों ने मास्क नहीं पहना था, उनको मास्क वितरित किए गए और मास्क पहनने और शासन के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया। जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा मास्क न पहनने वाले 158 व्यक्तियों का चालान किया गया है। 22 जून को लखनऊ में माननीय विधायक बलरामपुर सदर श्री पलटू राम जी के साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलकर उतरौल विधानसभा क्षेत्र और बलरामपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के लोक निर्माण विभाग से संबंधित समस्याओं को रखा, पर इस पर उप मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया। उतरौल विधायक राम प्रताप वर्मा। बिशारतगंज के पुराना बाजार में भारतीय मोदी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इस मौके पर परम तपस्वी खड़े श्री विजय महाराज जी ने कहा कि हमारे देश के वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्हें मोदी जी का पूरा भरोसा है कि वो सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लेके रहेंगे और चीन को उसकी औकात दिखा के रहेंगे। आज चीन के खिलाफ जो आपने एक प्रदर्शन किया है, इसके बारे में बताएं। ये जो आज का जो ये पुतला फूंका है, हमारे वीर 20 जवान जो शहीद हुए हैं गवाली घाटी में, उस जवानों के रोष प्रकट में ये चाइनीज राष्ट्रपति का पुतला फूंका गया। उस पुतले को फूंकते समय हमारे जो सदस्यगण थे, मेरे सेवक थे और जो हमारे
थाना अलीगंज के क्षेत्र ग्राम खटेटा में 3 दिन पूर्व नाबालिग के साथ बलात्कार कर हत्या कर शव खेत में मिलने पर और अभी तक घटना का खुलासा न होने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव और अमित राज सिंह और कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशफाक सकलेनी और पूर्व मेयर सुप्रिया एरन सहित कई नेता पीड़ित परिवार से मिलने ग्राम खटेटा पहुंचे और सभी ग्रामवासियों से पुलिस प्रशासन के सहयोग करने की अपील की और पुलिस प्रशासन से इस जघन्य अपराध का शीघ्र खुलासा करने के लिए कहा गया। और इसमें पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा गांव जो है इसमें अपना सहयोग कर रहा है पार्टीबंदी से अलग हटके, और उम्मीद है कि जल्दी ये खुल जाएगा। मगर इस समय 4 घटनाएं निकट 1 हफ्ता 15 दिन में आंवला सर्किल में हुई। बरसेर की घटना हुई, गमोरा थाने में हुई, आज भी एक घटना हुई ये आपके खटेटा में घटना हुई। इस तरह से लगता ये है कि इस समय उत्तर प्रदेश नहीं, एक अपराध प्रदेश बन गया और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। मगर अब तक की यहाँ खटेटा की जो प्रगति है इससे हम लोग जो है संतुष्ट हैं। यहाँ जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज़ है। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी की सरकार भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है, गुंडा राज कायम। इस सरकार में कोई भी कानून व्यवस्था की चीज़ नहीं। आपने देखा पूरे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से आपने एक घटना का जिक्र किया, आपने देखा होगा कि आंवला क्षेत्र इस महीने के लगभग अंतराल में 7 हत्याएं हो जाना, लूट डकैती रहजनी बढ़ना, तो आपने देखा जो घटना ये जघन्य अपराध एक तरह से मैं कहूँगा हुआ है। और जो भाजपा का विधायक जिसका आवास सिर्फ 1.5 किलोमीटर इस घटना की दूरी से हो, पुलिस चौकी की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर हो, एक भारतीय जनता पार्टी के तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कोरोना का समय चल रहा है, ये भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह का माहौल ना पैदा करें कि पब्लिक जो है डिस्टेंसिंग को दूर वो ना भूल जाए, वो सब भी ध्यान में रखना है। इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन विरोध अपना पूरा एक ऑपोजिशन के नाते अपना रोल पूरा प्ले करेंगे, ये इरादा है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जनपद महोबा में अवैध रूप से संचालित गुटखा फैक्ट्री का पुलिस अधीक्षक महोबा ने खुलासा किया। आपको बता दें कि जनपद महोबा में कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। चलाए जाने वाले इन अभियानों में पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिल रही है। कबरई में गांव मोहारी में ये जानकारी मिली थी कि वहां पर नरेश गुप्ता नाम का व्यक्ति अवैध रूप से गुटखा का निर्माण कर रहा है। इस जानकारी पे पुलिस कबरई द्वारा वहां पर दबिश दी गई, तो वहां पर भारी मात्रा में गुटखा जो लाखों रुपए की में है और गुटखा बनाने की मशीन, पेपर्स आदि पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। इसमें 3 अभियुक्त जिसमें उसका मालिक नरेश गुप्ता शामिल है और 2 अन्य हेल्पर को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें अग्रिम कार्रवाई पुलिस के। सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के नादो पंचायत स्थित खैरा गांव में मुखिया शांति देवी के दरवाजे पर वर्ल्ड विजन इंडिया की ओर से महिलाओं के बीच सूखा राशन किट वितरण किया गया। आपको बता दें कि पंचायत के सभी वार्डों की महिलाओं के बीच 370 सूखा राहत किट वितरण करने का लक्ष्य है। आपको ये भी बता दें कि उन महिलाओं को राहत सामग्री किट दी जाती है जो गर्भवती महिला हो या 1 वर्ष से छोटे बच्चे को दूध पिला रही हो, ताकि आने वाले बच्चे को पोषण का शिकार न हो। आज राशन किट वितरण किया गया है, किस उद्देश्य से किया गया है और किस विभाग से? ये हम लोग गर्भवती महिला और जो दूध पिलाने वाली माता हैं इन लोगों के बीच में दे रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं, आने वाले जो बच्चे हैं वो कुपोषित नहीं हो, और जो छोटा बच्चा है उनके लिए भी यही है कि बच्चे को कुपोषण से बचाया जा सके। इसके लिए उद्देश्य से हम लोग ये वर्ल्ड विजन की तरफ से हम लोग ये ड्राई राशन किट को वितरण कर रहे हैं। कितने महिलाओं के बीच वितरण करने का लक्ष्य है? ये टोटल हम लोग नादो का जो 13 वार्ड है टोटल मेरा एरिया में, तो 13 वार्ड का 370 फैमिली को हम लोग का ये लक्ष्य है। गर्भवती महिला और जिसमें दूध पिलाने वाली माता है 1 साल के अंदर को हम लोग कवर कर पा रहे हैं। ये राशन में क्या क्या दिया गया है? राशन में आटा है और अलग अलग
2 प्रकार का दाल है और चावल है और ये रिफाइंड तेल है 2 लीटर करके। क्या नाम है सर? मेरा नाम दयानंद कुमार और हम वर्ल्ड विजन इंडिया से सहरसा ADP का हम नादो पंचायत का CDF है। यूपी के कौशाम्बी में दहेज लोभियों ने मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। मंझनपुर कोतवाली के नौगिरा गांव में दहेज में 4 पहिया गाड़ी न मिलने से खफा ससुराली जनों ने विवाहिता को नींद की दवा खिलाकर सिरिंज से खून निकालकर प्रताड़ित करते थे। विवाहिता ने कोतवाली आकर अपनी दर्द भरी दास्तां पुलिस को सुनाई तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी उसकी बातें सुनकर दंग रह गए। और इतना ही नहीं, विवाहिता ने शरीर पर इंजेक्शन के निशान भी दिखाए। विवाहिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। कौशाम्बी कोतवाली क्षेत्र के अबाकुआ गांव निवासी देशराज ने अपनी बेटी प्रीति की शादी 19 नवंबर 2019 को निजामपुर नौगिरा के राजेश पुत्र दशरथ लाल के साथ की थी। शादी में उसने अपने हिसाब से दहेज के सभी सामान दिए थे। उसके बाद भी ससुराली उन दहेज में 4 पहिया गाड़ी की मांग कर प्रीति को प्रताड़ित करते थे। थाना मंझनपुर के निजामपुर नौगिरा के एक युवती ने दहेज उत्पीड़न और शारीरिक यातना का आरोप लगाया है। इस प्रकरण में अपराध पंजीकृत करा लिया गया है और मेडिकल भी करा लिया गया है। मेडिकल के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।